सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु भारत के इतिहास में दर्ज वो नाम है जो अपने जन्म से नहीं बल्कि अपनी सर्वोच्च देशभक्ति के लिए बलिदान करने हेतु जाने जाते हैं। इनकी शहादत ने देश के नौजवानों में आज़ादी के लिए जोश और जज्बे को भरने का काम किया था। इन वीरों को फांसी की सज़ा देकर अंग्रेज सरकार समझती थी कि भारत की जनता डर जाएगी और स्वतंत्रता की भावना को भूलकर विद्रोह नहीं करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत की जनता पर स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने का रंग इस तरह चढ़ा कि भारत माँ के हजारों सपूतों ने सर पर कफन बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। आज भले ही देश के ये वीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह कल भी देश के लिए मिसाल थे और आज भी मिसाल है। तो आइए किसी शायर की इन पंक्तियों के साथ हम सिलसिलेवार देश के इन अमर सपूतों से जुड़े कुछ पहलुओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। उन्हें यह फ़िक्र है हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है। हमें ये शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चर्क का क्या गिला करे। सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। यह अल्फाज है भगत सिंह के जो उनकी क्रांतिकारी सोच को उजागर करते हैं। पंजाब के एक गांव में जन्मे भगत सिंह मात्र 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस नृशंस हत्याकांड को देखकर उनके मन में अंग्रेजों को मार गिराने का लावा फूट पड़ा। बताते चले कि उस समय आज़ादी के लिए गांधी जी सक्रिय थे, लेकिन उनके अहिंसात्मक तरीके भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रास न आए, इसलिए उन्होंने अपने लिए क्रांतिकारी रास्ता चुना। भगत सिंह के मन में क्रांति की ज्वाला तेजी से बढ़ रही थी कि काकोरी कांड ने उसमें घी डालने का काम कर दिया। इस कांड में रामप्रसाद बिस्मिल्ला के साथ 4 और क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था, जिसके बाद भगत सिंह ने तय कर लिया कि वह अंग्रेजों को मार गिराएंगे। इसी सोच के साथ भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। कहा जाता है कि जब भगत सिंह पहली बार आज़ाद से मिले थे तो उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनकी जिंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, जिसको उन्होंने आगे चलकर पूरा भी किया। वैसे तो भगत सिंह में जज्बे की कमी नहीं थी, लेकिन 1928 में जब साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई तो उनका खून खोल उठा। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट की हत्या की योजना बना डाली। इसी के तहत 17 दिसंबर 1928 को वह लाहौर कोतवाली के सामने स्कॉट को गोली मारने के लिए घात लगाकर बैठे रहे, लेकिन स्कॉट की जगह अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स उनका शिकार हो गया। इसके बाद उनका नाम जुड़ा असेंबली कांड के साथ। असल में अंग्रेज सरकार 2 नए बिल ला रही थी, पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। कहा जाता है कि ये दोनों कानून भारतीयों के लिए बेहद खतरनाक थे। सरकार इन्हें पास कराने का फैसला ले चुकी थी। बिल के आने से क्रांतिकारियों के दमन की तैयारी थी, इसलिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत की दिल्ली स्थित तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए। हालांकि इस हमले का मकसद अंग्रेज सरकार को डराना था, इसलिए बम सभागार के बीच में फेंके गए जहां कोई नहीं था। घटना के बाद वह वहां से भागने के बजाय भगत सिंह वहां खड़े रहे और खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंततः उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके लिए 24 मार्च 1931 का दिन चुना गया। हालांकि निर्धारित समय से एक दिन पहले यानी 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। भगत सिंह चाहते तो माफ़ी मांगकर फांसी की सज़ा से बच सकते थे, लेकिन मातृभूमि के
इस सच्चे सपूत को झुकना पसंद नहीं था। इसलिए महज 23 की उम्र में इस वीर सपूत ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। भगत सिंह अब हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन आज भी देश की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनके जीवन ने हिंदी सिनेमा को भी प्रेरित किया। उनके नाम पर द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म बनाई गई, जिसे खूब सराहा गया। सुखदेव। पंजाब के शहर लायलपुर में रामलाल थापर के घर 1907 में एक बच्चे का जन्म हुआ था, जिसका नाम सुखदेव रखा गया था। कुछ कर गुजरने का जज्बा सुखदेव में बचपन से ही था। भगत सिंह की तरह सुखदेव पर भी जलियांवाला बाग कांड का बहुत बुरा असर पड़ा। चूँकि वह बहुत छोटे थे, इसलिए वह उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाए और पढ़ाई में लग गए। लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। फिर क्या था, भगत सिंह के साथ मिलकर सुखदेव ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ योजनाएं बनानी शुरू कर दी। सुखदेव की क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सितंबर 1928 में ही दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडर में उत्तर भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक संगठन बनाया गया, जिसका उत्तरदायित्व सुखदेव को दिया गया। सुखदेव ने इस संगठन में अपनी पूरी जान झोंक दी, जिसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। जानकार तो यहाँ तक कहते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जब लालाजी के देहांत के बाद सेंट्रल असेंबली के सभागार में जो बम और पर्चे फेंकने की घटना हुई, उसके असली सूत्रधार सुखदेव ही थे। उनके लिए यह भी कहा जाता है कि वह युवा क्रांतिकारी आंदोलन की नींव और रीढ़ थे। अंततः अपने दोस्त भगत सिंह के साथ सैंडर्स की हत्या के मामले में उन्हें भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया और देश के युवाओं की रगों में उबाल भर दिया था। किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारा देश अपने इस महान सपूत को वह सम्मान नहीं दे पाया जो उसे मिलना चाहिए था। संभवतः आज तक इस महान शहीद का कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना है। राजगुरु। 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले के खेड़ गांव में जन्मे राजगुरु शिक्षा के लिए बनारस आए, जहां वह गणेश सावरकर जी के संपर्क में आए और यहीं से शुरू हुआ उनका क्रांतिकारी जीवन। अपने दोस्तों भगत सिंह और सुखदेव की तरह वह भी क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ तेजी से सक्रिय होने लगे। 19 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर में जिस साथी ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोली मारी थी, वह राजगुरु ही थे। राजगुरु असेंबली कांड में भी मौजूद थे और मिशन का अंजाम देखकर भाग निकले थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके साथी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पकड़े गए हैं, तो वह उनके लिए कुछ करना चाहते थे। चूँकि पुलिस उनको खोज रही थी, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने राजगुरु को बहुत समझाया और उन्हें कुछ समय के लिए पूना जाकर रहने के लिए कहा और राजगुरु उदास मन से पूना चले गए थे। राजगुरु के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी उपलब्धियों का बखान बहुत करते थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हुआ यूँ था कि वह जिस किसी से भी मिलते थे, उससे ही अपने द्वारा सैंडर्स को गोली मारने की घटना का वर्णन करते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर एक सीआईडी अफसर ने उनसे मुलाकात कर मित्रता बढ़ाई और सैंडर्स कांड का पूरा सच जान लिया। फिर होना क्या था, 30 दिसंबर 1929 में राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल करके उन पर केस चलाया और अंततः 23 मार्च 1931 में उनको भी फांसी दे दी गई। हालांकि इस पूरे प्रकरण से देश के युवाओं को
असीमित प्रेरणा मिली और सुखदेव, राजगुरु और शहीद भगत सिंह की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। देश पर अपनी जान न्योछावर कर देने वाले देश के इन लालों की दोस्ती इतनी महान थी कि इन्होंने एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ वीरगति प्राप्त की। आज़ादी की लड़ाई के लिए उनके योगदान को देश कभी नहीं भूलेगा। देशभक्ति की अनूठी मिसाल देने वाले इन वीरों को शत शत नमन। दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।